Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आपका महिंद्रा के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि आज हमारे सामने स्पीड टेस्ट नंबर 47 है, जो स्टेट लेवल का है। आज हम स्टेट लेवल के 47 नंबर के सेट के 25 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, स्पीड टेस्ट नंबर 47, टोटल 25 क्वेश्चंस, और हर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है, एक सही है, 3 गलत है। तो मित्रों आइए देखें सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ विच रिपब्लिक। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लिच्छवी गणराज्य, वज्जी, शाक्य गणराज्य या मल्ल गणराज्य। किस गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप सभी, लिच्छवी, वज्जी, शाक्य या मल्ल। तो आपको बताना है कि किस गणराज्य की राजधानी कुशीनगर है। तो आइए मित्रों देखें, इसका जो सही आंसर है वो मल्ल है। मल्ल कुशीनगर या मल्ल कुशावती अर्थात कुशीनगर। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं आप क्या ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, या इतिहास में 16 महाजनपदों का विषय दिया जाता है। क्या दिया है, 16 महाजनपदों का विषय दिया गया है। अब चूंकि है क्या कि 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में 16 महाजनपद का जन्म हुआ। 16 महाजनपद का जन्म हुआ था, आप सभी को पता है। अच्छा, इस महाजनपद के होने का प्रमाण हमें कहां से मिलता है बच्चों। हमें यह प्रमाण मिलता है बौद्धिक आगंतुर निकाय से। हमें इसका प्रमाण या हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक बात तो ये पता चली, दूसरी बात ये। अब तीसरी बात कह रहा है, चूंकि मित्रों आप एक बात ये भी देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हैं हम लोग, हम आज जो एसटी सॉल्व कर रहे हैं वो स्टेट एसटी है। स्टेट, अच्छा कहाँ क्या स्टेट है, आप अंक देख लो, यहाँ पे स्लोगन मतलब लोगो आप देख पा रहे हो, सिंबल आप देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश का है। तो भाई सीधी सी बात है, अब 16 महाजनपदों में, अब देखो क्या आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 महाजनपद में कितने महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में थे। तो 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। तो अब ये 8 महाजनपद जब उत्तर प्रदेश में है, तो इसी 8 महाजनपद में से एक जनपद का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कुशीनगर। क्या क्वेश्चन पूछा, कुशीनगर। अब कुशीनगर किस मतलब राज्य की राजधानी थी। तो आप लोगों ने पढ़ा है वो होगा मल्ल की राजधानी कुशावती। अब देखो मल्ल की राजधानी है कुशावती, और कुशावती का आज सही नाम क्या है, कुशीनगर। तो ये है इसका सही आंसर, तो इसलिए ये इसका सही आंसर था। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा। ऐसे ही अगर मैं देखता हूं कि वज्जी है, तो वज्जी की राजधानी वैशाली है। मिथिला है, मिथिला माने हम आप कह सकते हो अंग चंपा भागलपुर रीजन का क्षेत्र। जैसे शाक्य है, शाक्य अलग गणराज्य था, मल्ल का अपने कुशीनगर। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है, जो इसका फोर्थ है, ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल सही है। जो भी हमारे बच्चे, जो भी हमारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं, डी कह रहे थे, उन सभी का क्या है, बिल्कुल सही है मित्रों। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ अयोध्या। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, कौशांबी है, अयाजस है, या दशरथपुर है, या अवध है। क्या है अयोध्या का प्राचीन नाम। तो आइए देखें, इसका जो सही नाम है अयाजस है। क्या नाम है, अयाजस। आप कहेंगे अयोध्या का जो प्राचीन नाम है वो क्या है,
अयाजस। अयाजस जो है ये अयोध्या का प्राचीन नाम है। कहाँ का है बच्चे? अयोध्या का प्राचीन नाम है। अयोध्या का प्राचीन नाम है अयाजस। ऐसे। अच्छा एक और बात समझो, जैसे अच्छा बच्चों मैं कुछ आपको प्राचीन नाम दो चार जिससे जो मुझे पता है मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे आप देखते हो लखनऊ है, लखनऊ है। लखनऊ का प्राचीन नाम था लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणपुर। जैसे आज कहते हैं प्रयागराज, प्रयागराज। अब प्रयागराज का प्राचीन नाम था अल्लाहाबाद, अल्लाहाबाद। अच्छा अल्लाहाबाद को अब इलाहाबाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलाहाबाद। ऐसे जैसे जैसे अगर मैं कहूं, जैसे एक आज वर्तमान में जिला जाना जाता है छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी, साहू जी महाराज नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर। ये इतना बड़ा नाम रखा गया। और छोटा नाम इसका प्राचीन नाम क्या था पहले? अमेठी, माने यूपी 36 जहां पर है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे बेटा अगर हम मैं कहूं बच्चों आपसे, जैसे आज हम कहते हैं अयोध्या, अयोध्या। पुराना नाम क्या हो गया? फैजाबाद, फैजाबाद। तो इस तरीके से नाम आपको मिल रहे हैं, पुराने या प्राचीन नाम, चिर नाम ऐसे हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो अजायस जो है इसका ये नाम है। ये कौशाम्बी नहीं, वो तो अलग जिला है। दशरथपुर नहीं भैया, अवध नहीं। अवध जो है ये लखनऊ क्षेत्र में आता है, लखनऊ क्षेत्र में आता है अवध का रीजन, लखनऊ क्षेत्र में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर 2 जो है बच्चे, 2 जो है सेकंड जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो जो भी बच्चे हमारे 2 के साथ में जा रहे हैं, 2 कह रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, माने बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो बिल्कुल एकदम आपका एक्यूरेट है, करेक्ट है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कन्नौज एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय कन्नौज का क्या नाम था? अच्छा अब हर्षवर्धन कौन थे? सिंपल, हर्षवर्धन हमारे भारत के सबसे अंतिम हिंदू राजा थे, वर्धन वंश के अंतिम शासक थे। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती वर्धन, भाई का नाम राज्यवर्धन और उनकी बहन का नाम राष्ट्रीवर्धन। इनकी बहन का विवाह मौर्य वंश के राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। और अब जब हर्षवर्धन राजा थे तो उनकी 2 राजधानी थी, एक थानेश्वर, एक कन्नौज। अब कन्नौज का क्या प्राचीन नाम था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उन्हीं में से एक जो सही है वो बताना है। महोदय श्री, महानगरी, बुद्ध नगरी, नन ऑफ दिस। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो मित्रों मुझे जो पता है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है महोदय श्री। तो महोदय श्री क्या है इसकी? इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो जो बच्चे महोदय श्री बताएंगे, महोदय श्री के साथ में जाएंगे, वो बिल्कुल क्या करेंगे? सही बताएंगे। आइए एक बार समझ लेते हैं जो मैंने आपको बताया। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन समय काल 606 से 647 ईसा पूर्व, सॉरी ईसवी, ईसा पूर्व करें, ईसवी। ठीक है। इनकी राजधानी क्या क्या थी? राजधानी 2 राजधानी थी बच्चे, एक राजधानी थी थानेश्वर और एक राजधानी क्या थी? कन्नौज। एक राजधानी थानेश्वर, एक राजधानी कन्नौज। थानेश्वर कहां पड़ता है? हरियाणा में। और कन्नौज कहां पड़ता है? कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इस तरह से, ठीक है। और इसी का प्राचीन नाम क्या था? महोदय, महोदय श्री, महोदय श्री कहा जाता था किसको? कन्नौज को। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो क्या है? आंसर फर्स्ट इज अ करेक्ट। आई होप यू विल गॉट इट वेरी इजीली। फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट। फर्स्ट आंसर क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। उम्मीद है आपको बिल्कुल सही लग रहा है, एकदम क्लैरिटी से आपको ये अच्छे से आ रहा है। तो प्यारे मित्रों बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अशोका डिड नॉट मेक अ पिलग्रिमेज टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अशोक ने निम्नलिखित में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा नहीं की थी?
अब भाई अशोक कौन थे? अशोक मौर्य साम्राज्य में की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उनके बाद अशोक। तो मौर्य वंश की वंशावलियों में तीसरे नंबर के जो प्रमुख राजा रहे हैं वो अशोक थे। अब प्रश्न पूछा गया आपसे कि अशोक निम्नलिखित में किस स्थान की तीर्थ यात्रा नहीं किए थे? ऑप्शन है अयोध्या हरिद्वार, गया कुशीनगर, लुम्बिनी कपिलवस्तु, सारनाथ श्रावस्ती। तो भैया नीचे के दो तीन माने बी सी डी सही लग रहे हैं, ऊपर का जो है अयोध्या हरिद्वार सही नहीं लग रहा है, लगभग वो गलत लग रहा है। तो आइए एक बार थोड़ा सा इसको समझे, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको देखिए। जब भी हम बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी की या मौर्य एम्पायर की बात करते हैं, तो मौर्य एम्पायर में जो सबसे पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है अशोक। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है वो है 273 से 232, सॉरी माफ कीजिएगा बच्चे, 273 से 232 तो बिंदुसार का है, मैं क्या लिख रहा हूँ माफ करिएगा। हाँ 322 से 298 ये सब बीसी में है, ईसा पूर्व में इनका लिख देंगे 298 से 273 और इनका कह देंगे 269 से 232, ये वाला समय। तो ये इस तरह का जो समय है वो हिस्सा है 1, 2 और 3, इस तरह से 3 पार्ट में लोग डिवाइड हैं। अब हम चूंकि बात कर रहे थे अशोक की, तो अशोक का जो समय है, अशोक के 14 शिलालेख थे, आप सभी जानते हैं। और अशोक के शिलालेखों से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है क्या कि अशोक गया और कुशीनगर भी गए थे, कपिलवस्तु लुम्बिनी में भी गए थे, सारनाथ और श्रावस्ती में भी उनका प्रमाण मिला है। लेकिन बच्चों उनका जो प्रमाण है हमें अयोध्या में नहीं मिला है, अयोध्या हरिद्वार में हमें उनका प्रमाण नहीं मिला है। तो इस नाते या इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या और हरिद्वार। तो जो भी बच्चे अयोध्या या हरिद्वार कह रहे हैं या अयोध्या हरिद्वार के साथ में जा रहे हैं, उन सभी का जो उत्तर है बेटा वो क्या है? वो उत्तर जो है बिल्कुल सही है। जो बच्चे अयोध्या हरिद्वार के साथ में जा रहे हैं, अयोध्या हरिद्वार बता रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएंगे सभी। देखो बेटा ये भी क्वेश्चन 16 महाजनपद के हिस्से से ही है। तो 16 महाजनपद का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अ सुरसेन महाजनपद? सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? देखो आंसर तो मुझे देख के क्लियर है कि साहब इसका मथुरा है, लेकिन थोड़ा इसको समझेंगे कैसे। देखिए मैंने आपसे कहा अभी कि 16 महाजनपदों का जो उदय था, जनपदों का जो उदय था वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ, 6ठी शताब्दी में हुआ था। एक बात तो आपको ये क्लियर रखनी पड़ेगी, सबसे पहली बात बच्चे, एक बात। अच्छा अब दूसरी बात आपको क्या रखना है दिमाग में? दूसरा पॉइंट क्या रखना है कि ये भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति थी, द्वितीय नगरीय क्रांति थी, मतलब दूसरी अर्बन प्लानिंग सिविलाइजेशन थी। अब आइए कुछ देख लें, जैसे अब सुरसेन कभी कहा जाए तो सुरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। जैसे बच्चे कौशाम्बी कहें, जैसे अगर आप कहें वत्स, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है, ये है। जैसे सुरसेन की बात करें तो सुरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है, मथुरा है। जैसे पंचाल, अब जैसे कहते हैं पांचाल, तो पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र है, अहिछत्र हो गया पांचाल का अहिछत्र। ठीक। जैसे कामपिल्य है, ठीक है, कामपिल्य। अच्छा बच्चे एक और बात समझेंगे,
पांचाल जो है, पांचाल का ही नाम अहिछत्र भी है और इसी का ही एक और नाम है काम्पिल्य। तो काम्पिल्य भी इसी का ही नाम है, कोई अलग नाम नहीं है। मतलब ये दोनों सेम है, बस अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे भाई लखनऊ को कुछ लोग अवध कहते हैं और कुछ लोग लखनऊ के ही क्षेत्र को लखनऊ लक्ष्मणपुर ऐसा भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, सी। माने सी आंसर क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको क्लियर पता चल रहा है। तो क्या इसका आंसर हो गया, इसका आंसर सी है, माने मथुरा। तो सुरसेन की राजधानी आप क्या बताएंगे, हमेशा मथुरा बताएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दशावतार टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, मथुरा में, अयोध्या में, कौशाम्बी में या देवगढ़ में। कहां पर दशावतार मंदिर है। तो बेटा जैसा कि हमें पता है, जो बहुत फेमस है मथुरा में, मथुरा कभी जाएंगे वहां केशव मंदिर है, केशव मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर केशव मंदिर है। ठीक, एक पॉइंट। अयोध्या में जाएंगे, अयोध्या में तो भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर है, भगवान रामचंद्र जी का भव्य मंदिर है, जिसका उद्घाटन अभी जनवरी में ही, लगभग 22 जनवरी के आसपास जो है माननीय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, विश्व के यशस्वी पटल पर उनकी एक अलग अमिट छाप है, वो उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और अगर दशावतार की बात करें तो वो कहाँ मिलेगा आपको, देवगढ़ में मिलेगा बच्चे। कहाँ मिलेगा, देवगढ़ में। तो जो भी बच्चे हमारे दशावतार मंदिर और देवगढ़ का आंसर दे रहे हैं, देवगढ़ कह रहे हैं, उनका क्या है, लगभग सभी का सही होगा। जो बच्चे देवगढ़ के साथ जा रहे हैं, देवगढ़ क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, आप सभी कमेंट में ये लिख के दीजिएगा कि देवगढ़ कहाँ पड़ता है। ठीक है, देवगढ़ अपने उत्तर प्रदेश में है, मैं इतना बता दे रहा हूँ। देवगढ़ कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है मित्रों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समुद्रगुप्त प्रेज रिटन द हरिसेन was found on the Ashoka pillar of which city? हरिसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त की स्तुति किस शहर में अशोक स्तंभ पर पाई गई है, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या अहिछत्र। हरिसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त की स्तुति किस शहर के अशोक स्तंभ पर पाई गई है, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या अहिछत्र। तो बेटा इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं बताऊं, कभी नहीं भूलोगे। देखो सिंपल क्या है, अगर चूंकि किसकी बात की गई है, समुद्रगुप्त की बात की गई ना, तो हमें क्या बात करना है, गुप्त वंश की। किसकी बात करनी है, गुप्त वंश में। अब देखो गुप्त वंश में जो पहले व्यक्ति रहे हैं उनका नाम है श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के जो बेटे रहे हैं उनका नाम है घटोत्कच, घटोत्कच के जो बेटे रहे हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। उनका नाम क्या है, उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के जो बेटे रहे हैं उनका नाम है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के दो बेटे रहे हैं, एक रामगुप्त और एक रहे हैं आपके चंद्र, ये रामगुप्त है बच्चे, क्या है रामगुप्त, और एक है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक, ये ऐसे। अब देखो समुद्रगुप्त के दरबार में दो मतलब क्या थे, वो थे आप कह सकते हो इनको दो महान राज दरबारी कवि थे। क्या थे, राज दरबारी कवि। हम कह सकते हैं कि राज दरबारी कवि थे, आप इन्हें रॉयल पोएट भी कह सकते हो, राज दरबारी कवि थे। अब कौन कौन राज दरबारी कवि थे, एक व्यक्ति का नाम था हरिसेन, एक का नाम था हरिसेन और एक का नाम था वीरसेन। एक का नाम हरिसेन, एक का नाम वीरसेन। अब देखो हरिसेन ने क्या किया था, प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, और वीरसेन ने क्या लिखा था, काशी प्रशस्ति लिखी थी, ये ऐसे। तो अब देखो हरिसेन ने क्या लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रयाग कहाँ है, प्रयाग पड़ता है इलाहाबाद में, मतलब माफ कीजिएगा वर्तमान नाम अगर मैं कहूं तो प्रयागराज में है।
प्रयागराज में। तो एविडेंस क्या मिलना चाहिए आपको? प्रयाग। अब सोचो एक आंसर समझाने के लिए मुझे कितना लंबा समय लग गया ऐसे, लेकिन आंसर सटीक आया नहीं आया आपको। तो ऐसे सटीक आंसर आप लगाने के तरीके ढूंढेंगे और एकदम अच्छा कर पाएंगे मित्रों। ये अच्छा कर पाते हैं तो बहुत ही बेटर आप कर पाएंगे, बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या इसका आंसर देख पा रहे हो आप सभी? प्रयागराज। क्या करेक्ट आंसर है? प्रयागराज। सो प्रयागराज इज द करेक्ट आंसर। प्रयागराज क्या है आपका? बिल्कुल ही सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मित्रों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि रोहेलखंड के संस्थापक कौन थे? अब कई बार ये भी दिमाग में आता है बच्चों के, बेचारे जो बेचारे पहली बार एसटी देते हैं कि साहब रोहेलखंड, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बघेलखंड, ये है कहाँ आखिर? कहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? कैसे कैसे डिवाइड किए गए, कैसे डिवीजन है इनकी, ये कैसे जाने हम? आइए पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश का मैप बना के और ये कहां पर क्या पड़ता है वो आपको एक बार मैं समझाऊं। ठीक है, देखिए सभी लोग, जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो ये इस तरीके से ऐसे, ये मान लो उत्तर प्रदेश का कुछ मैप आपको दिख रहा है। आप इसे कह सकते हो कि साहब ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये और इसके इस साइड में अगर मैं ये कहूं आपसे, ये तो ये रीजन पड़ता है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का रीजन ऐसे। अब देखो, अगर यहां पे इतनी बात की जाए, इतना रीजन इतना ऐसे, तो ये जो रीजन है ये आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश या यूपी। ये क्षेत्र भी आता है पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी में ऐसे। ये वाला रीजन कहलाता है हमारा बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड ऐसे। इसके बाद में ये वाला जो रीजन कहलाता है, ये कहलाता है रोहेलखंड, रोहेलखंड। इसके बाद में ये वाला जो बेल्ट कहलाता है ऐसे, ये कहलाता है आपको कह दें बघेली भाषा, माने बघेलखंड। ये वाला जो रीजन है हमारा इतना, ये कहलाता है अवध। ये जो बच गया ये कहलाता है पूर्वांचल ऐसे। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये लगभग कुछ इस तरीके के डिवीजन होते हैं जो कहे जाते हैं। अब बात किसकी की गई है? रोहेलखंड की, है ना? किसकी बात की गई बच्चों? ये रोहेलखंड की। तो अब रोहेलखंड को इन चारों में से किसने बसाया है ये बताना है आपको। रोहेलखंड को इन चारों में किसने बसाया है ये बताना है। फैजुल्ला खान ने, नजीब खान ने, हाफिज रहमत खान ने, या मोहम्मद अली खान ने? क्या इसका करेक्ट आंसर है? देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? मोहम्मद अली खान। क्या इसका आंसर है? मोहम्मद अली खान। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सभी लोग कि मोहम्मद अली खान। तो मोहम्मद अली खान ने क्या किया है? इसको स्थापित करवाया था, इसको रोहेलखंड को, रोहेलखंड को स्थापित किया था। उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियर लग रहा होगा अच्छे से। यस, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु वॉज द मेन सेंटर ऑफ अ शातक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग? शातक वस्त्र निर्माण का मुख्य केंद्र कौन था? शतक, है ना, शतक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन सेंटर था वो क्या था? आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मथुरा है। शतक वस्त्र निर्माण का जो मुख्य कारखाना है वो क्या है? मथुरा है। क्या है? मथुरा। तो आप मथुरा माने पश्चिमी यूपी जो वृंदावन वाला रीजन है,
ये आता है शतक वस्त्र निर्माण में, ये हिस्सा आता है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ रहा है। तो क्या इसका आंसर है? मथुरा शतक वस्त्र निर्माण, बिल्कुल सही है। उम्मीद है चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं। अगला है, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। बांसखेड़ा शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य। अब बांसखेड़ा एक शिलालेख है, यहां बात की गई है शिलालेखों से। जब भी शिलालेखों की बात आती है ज्यादातर हमारे दिमाग में विचार आता है चंद्रगुप्त मौर्य भी कह सकते हो, अशोक भी कह सकते थे, अशोक जो कि इसमें नाम दिया नहीं है बच्चे, तो हर्षवर्धन भी कह सकते थे। फिलहाल इसका जो आंसर है वो हर्षवर्धन है। क्या है? हर्षवर्धन। बांसखेड़ा जो अभिलेख है वो किससे जुड़ा है? हर्षवर्धन से है। हमें मौर्य वंश के अशोक, राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक, अशोक से 14 शिलालेख मिलते हैं। जो ज्यादातर दिमाग बच्चों को आता है कि मौर्य वंश होना चाहिए, लेकिन बांसखेड़ा जो है एक हर्षवर्धन से जुड़ा है। हर्षवर्धन वर्धन वंश के थे। हर्षवर्धन का समय काल 606 से 647 ईसा पूर्व का समय था। हर्षवर्धन वो राजा थे जो भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। एक बात मैं आपको थोड़ी सी और बताना चाहूंगा हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन, इनका समय था 606 से 647 ईसा पूर्व या ईस्वी। अब एक और बात क्या समझेंगे कि हर्षवर्धन ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। शीलादित्य की उपाधि धारण की थी, ये काम किया था हर्षवर्धन ने, शीलादित्य की उपाधि धारण किए थे। उम्मीद है मित्रों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या है? एविडेंस ऑफ द पैडी कल्टीवेशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम द विच ऑफ द न्यूलिथिक साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? मेजा में, करछना में, फूलपुर में या कोल्डीवाह में? भैया वैसे आपको बता दें, मेजा, करछना, फूलपुर, कोल्डीहवा ये सब जो है आपका इलाहाबाद प्रयागराज क्षेत्र में स्थित है। मेजा आप ऐसे कह देंगे कि इलाहाबाद से एक रोड जाती है मिर्जापुर को, सबसे पहला स्टेशन पड़ता है नैनी, तो ये उसी रोड पे है पूरा। मेजा, करछना, फूलपुर, फूलपुर तो तहसील क्षेत्र भी है वहां पे। अच्छा, आजमगढ़ डिवीजन में भी फूलपुर पड़ता है। फिलहाल चूंकि यहाँ बात की गई है धान की खेती की, तो धान की खेती का प्रमाण जो है वो कोल्डीहवा में मिलता है। कहाँ मिलता है? कोल्डीहवा। तो इसका जो सही आंसर है वो कोल्डीहवा होगा। क्या हो जाएगा सही आंसर बच्चे? कोल्डीहवा। तो इसके क्या कहेंगे हम लोग? कोल्डीहवा। कोल्डीहवा पड़ता है जहां धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो धान की खेती के साक्ष्य कहां मिल रहे हैं? कोल्डीहवा मिल रहे हैं। तो भैया सही आंसर क्या है इसका? डी वाला। देखिए आपके सामने क्या उत्तर है सही? डी। जो बच्चे हमारे डी के साथ जा रहे हैं, डी बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं, सब सही। कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? कुषाण की सेकंड राजधानी, देखो भैया सबसे पहले समझो कुषाण के बारे में। देखिए कुषाण में कौन कौन राजा रहे पहले ये देख लीजिए आप सभी। कुषाण में बेसिकली हम 3 राजाओं को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कुजुल-किड फिसेस को, एक हम पढ़ते हैं बिम-किड फिसेस को, एक हम पढ़ते हैं कनिष्क को, एक पढ़ते हैं किसको? कनिष्क को। ऐसे तो कुजुल-किड फिसेस, बिम-किड फिसेस और कनिष्क, ये इस तरह के 3 राजा हैं ऐसे। अब चूंकि बात भैया क्या कही गई है, देखो कनिष्क का जो समय आता हम लोग पढ़ते हैं, तो कनिष्क की भी 2 राजधानी थी। एक राजधानी थी उनकी पुरुषपुर। अच्छा, पुरुषपुर कहां पड़ती है? पुरुषपुर पड़ता है पेशावर में।
अब पेशावर माने वर्तमान में तो पाकिस्तान है, वर्तमान में क्या है पाकिस्तान, ठीक, वर्तमान में क्या है पाकिस्तान का रीजन है। और दूसरी राजधानी पड़ती है मथुरा में, क्योंकि इन्होंने गंधार और मथुरा शैली का भी प्रमाण दिया था स्कल्पचर्स का। तो इसमें देखो एक मथुरा करके है, यही आंसर होगा। बाकी जो है भैया आंसर वांसर नहीं लग रहा। अयोध्या ये तो अपने साइड में है, लखनऊ के बगल लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर। साकेत भी वही अयोध्या का ही नाम, कौशाम्बी नहीं भैया, कौशाम्बी भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है मथुरा है। जो भी विद्यार्थी हमारे मथुरा के साथ जा रहे हैं, मथुरा बता रहे हैं, उन सब का आंसर क्या है बिल्कुल सही, फर्स्ट इज अ करेक्ट। सो मथुरा इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे हैं मथुरा क्या है, एकदम सही आंसर है। अगला है अयोध्या शिलालेख को किसने लोकप्रिय बनाया। हु पॉपुलराइज द अयोध्या इंस्क्रिप्शन। अयोध्या शिलालेख को किसने लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन है रामचंद्र ने, धनदेव ने, रामपाल ने या पुलकेशिन ने। तो अयोध्या शिलालेख को किसने लोकप्रिय बनाया था, इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है धनादेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा धनादेव। देखिए अयोध्या शिलालेख को किसने पॉपुलर बनाया था धनादेव, तो धनादेव जो है इसके बिल्कुल सही आंसर है धनादेव। इन्होंने अयोध्या शिलालेख को प्रसिद्ध बनाया था। क्या बनाया था प्रसिद्ध बनाया था। तो इसका आंसर क्या था बी। सो बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा रामचंद्र एक अलग व्यक्ति है, रामचंद्र गुहा एक राइटर थे ये, रामपाल अलग व्यक्ति है। पुलकेशन जो थे वो हर्षवर्धन को पराजित करने वाले राजा थे, जो 647 में नर्मदा नदी के तट पर इन्हें क्या किए थे पराजित किए थे या हराए थे बेटा। तो ये था इनका। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है अहिच्छत्र इज द कैपिटल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। देखो अभी मैंने आपको ये बताया भी था, अभी मैंने आपको ये बेटा रिवाइज भी कराया है, उम्मीद आप बता पाएंगे। अहिच्छत्र किस महाजनपद की राजधानी है। पांचाल की कुरु थी, पांचाल, कुरु, कौशल, सुरसेन। तो आओ एक बार फटाफट इसकी राजधानी देख लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो भाई पांचाल है, अब पांचाल ये महाजनपद है, पहले मेरी बात समझे, ये सारे जो नाम लिखे हैं बच्चे, ये सारे नाम महाजनपदों के नाम लिखे हैं। किसके नाम है ये महाजनपदों के नाम है, और ये सब महाजनपद ही हैं। अब देखो जैसे पंचाल की राजधानी क्या है, पंचाल की राजधानी है अहिच्छत्र। क्या है अहिच्छत्र, तो एक ये होगा। नंबर 2 देखो कुरु की राजधानी क्या होगी इंद्रप्रस्थ, मतलब वो दिल्ली वाला रीजन हो जाएगा। और तीसरा देखो बच्चा कौशल, कौशल या कौशल श्रावस्ती, कौशल या कौशल की राजधानी क्या है श्रावस्ती है। अच्छा सुरसेन है, इसकी राजधानी क्या है मथुरा है, मथुरा है ये। तो भैया क्या आंसर मिल रहा है देख लो, अहिच्छत्र किसके लिए है पंचाल के लिए है, तो पहला सही है, सीधा हिसाब, ज्यादा कोई 3-5 करने का मतलब ही नहीं, एकदम सीधा हिसाब दिया, ठीक है। क्या है फर्स्ट, फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। फर्स्ट जो है, जो भी विद्यार्थी हमारे फर्स्ट आंसर दिए होंगे या फर्स्ट आंसर उन्होंने किया होगा, वो सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छा जो है अटेम्प्ट कर पाए हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द उत्तर प्रदेश नोन एज द ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में, देखो भाई उत्तर वैदिक काल की बात कही गई है, माने वेदों के काल के समय है। अब देख ध्यान देना नाम, ठीक है। आर्य प्रदेश कहा गया, यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया, ब्रह्म ऋषि देश कहा गया, या उत्तरापथ कहा गया। क्या कहा गया इसको, तो इसका जो करेक्ट आंसर था ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। इसको क्या कहा गया था, ब्राह्मणों की और ऋषियों की देश मानी गई थी उत्तर प्रदेश की पावन भूमि, ठीक है। ये क्या माना गया, ब्राह्मणों एवं ऋषियों की पावन भूमि ये माना गया था क्या उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को ये माना गया था, ठीक है। तो इसे यही कहा जाता था उत्तर वैदिक। अच्छा यूनाइटेड प्रोविंस तो अभी ये जब 1857 की क्रांति वाला कारण था, तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ये बना था नाम,
1858 में ये कहता था ये। और ये सब तो नाम भैया नहीं मिलते हैं अवशेष में मुझे, तो इसका जो सही आंसर है वो सी है बेटा। ठीक है, क्या आंसर है? सी। अब देखो अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है हमारा, जो आज का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हु अमंग द फाउंडर ऑफ जौनपुर सिटी? जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, मालिक हुसैन सारकी या फिरोज शाह तुगलक? कौन थे जौनपुर के संस्थापक? तो जौनपुर के जो सही संस्थापक थे वो नाम मिलेगा फिरोज शाह तुगलक। किसका नाम मिलेगा? फिरोज शाह तुगलक। आओ इनके बारे में देखो। देखो बेटा, जब भी हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की या तुगलक वंश की हम बात करते हैं, देखो तुगलक डायनेस्टी में क्या देखते हैं, तुगलक डायनेस्टी में जो सबसे पहले राजा रहे हैं उनका नाम था, क्या उनका नाम था? उनका नाम रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ये पहले। इसके बाद में जो नंबर 2 है उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद में जो तीसरे हमें मिलते हैं उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। जो चौथे हमें मिलते हैं उनका नाम है नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जूना खान या जौना खान, उनकी याद में उन्होंने क्या किया था? जौनपुर शहर बसाया था। और जौनपुर शहर के वो संस्थापक भी थे। जौनपुर शहर के वो संस्थापक भी थे। ठीक है, अगर बेटा टाइम पीरियड देखना हो तो 1320 से 1325 है इनका समय, 1325 से 1351 का समय है इनका समय, 1351 से 1388 का है, और इनका समय 1389 से 1414 तक का समय ये है। यही नसरुद्दीन महमूद शाह थे जिसके समय में बाबर के बाबा माने उमर शेख मिर्जा के पिताजी तैमूर ने भारत में क्या किया था? अटैक भी किया था, और फिर अपने गवर्नर खिजर खान को नियुक्त किया था, जिसने क्या किया था यहाँ पे भारत में? सैयद वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी। जो बच्चे हमारे डी के साथ में जा रहे हैं जो बच्चे हमारे डी आंसर दे रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ द पीयूष गोयल इनोग्रेटेड द पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया है? पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? लखनऊ, कन्नौज, हरदोई या एएनसी दोनों? तो लखनऊ और कन्नौज तो इसमें नहीं है बेटा, हरदोई दोनों मुझे लग रहा है इसी रूट पर है, ये संडीला के नियर अबाउट है ये लगभग। तो इसका आंसर, हाँ देखिए बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है क्या है? इसका आंसर पड़ेगा एएनसी। तो ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहा है ये लगभग जो है लखनऊ और हरदोई के रूट के बीच में ही है, लगभग संडीला के आसपास का रीजन है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। बेटा हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि रिसेंटली द अंत्योदय दिवस हैज बीन द सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 25 सितंबर 2023 टू द मेक ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी? हाल ही में 25 सितंबर 2023 को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में अंत्योदय दिवस मनाया गया था? आपके ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह जी। तो किसकी याद में अंत्योदय योजना स्कीम है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की याद में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्या कहेंगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की याद में अंत्योदय योजना मनाई गई। अंत्योदय योजना
योजना, अंत्योदय योजना स्थापित की गई। अंत्योदय योजना स्थापित की गई, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो भी बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बच्चे ए कह रहे हैं वो सभी आंसर क्या कह रहे हैं? फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज अ जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव प्रसाद मौर्य को तो ग्राम पंचायती ग्राम विभाग का क्षेत्र का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं और वो उन्हें पंचायत राज विषय भी दिया गया था। ठीक है। माननीय सुरेश खन्ना जी, ये तो वित्त विभाग दिया गया था, आप सबको पता ही है। बाबा योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इन्हें वित्त विभाग दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह जी, ये पहले प्रदेश अध्यक्ष थे और जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी बाबा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास करने वाला प्रदेश ये बना, तो उस समय स्वतंत्र देव सिंह जी को जल शक्ति मंत्री बनाया गया था। तो भैया इसका जो सही आंसर है वो स्वतंत्र देव सिंह जी ही हैं। धर्मपाल सिंह जी कौन सा विभाग है ये आप कमेंट में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? स्वतंत्र देव सिंह जी। स्वतंत्र देव सिंह, स्वतंत्र देव सिंह जी, स्वतंत्र देव सिंह जी ये हैं जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री हैं ऐसे। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है ये समझ में आ रहा है। तो ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्वतंत्र देव सिंह जी ये क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। बेटा सॉरी, माफ करेंगे। In which district of Uttar Pradesh will be the country's first national temple construction at the Maharishi Dayananda Saraswati Tapo स्थली? उत्तर प्रदेश के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली का पर देश का पहला राष्ट्रीय मंदिर बनाया गया है? भाई, महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली पर कौन सा पहला राष्ट्रीय मंदिर है? वाराणसी, बुलंदशहर, अयोध्या और मथुरा। तो भैया ये दिल्ली के पास का रीजन है, समझ गए होगे दिल्ली का पास का रीजन। अच्छा नहीं समझे, दो मामला है देखो, बुलंदशहर भी है मथुरा भी है, दोनों दिल्ली के नियर अबाउट है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बुलंदशहर। क्या हो जाएगा? बुलंदशहर। तो जो बच्चे बुलंदशहर आंसर दे रहे हैं वो सभी का आंसर करेक्ट है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है बेटा। करेक्ट आंसर क्या है? बुलंदशहर। उम्मीद है सेशन समझ में आ रहा है, सेशन बड़ा रोचक भी लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, एवरी कोस्ट इज स्थित है आइवरी कोस्ट लोकेटेड इन? आओ भैया देखो एवरी कोस्ट कहां पड़ता है। पहले तो मैप में देख लो, चूंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिस्से से पूछ लिया गया है, यूपी का पार्ट, लेकिन पूछा वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट से। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट पे आइए देखे वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है। आप लोगों ने इस तरीके का देखा होगा बच्चों, याद करो, इस तरह से ऐसे, और यहाँ पे तो हॉर्न देखी होगी, इस तरह से हॉर्न कहते हैं, हॉर्न बोलते हैं ना इसको, इस तरह से हम लोग ये ऐसे। अफ्रीका, अब देखो अफ्रीका लगाते ही दिमाग में इतना तो क्लियर है कि ए भाई ये तो नहीं है। अब आपका फंसा 1 2 3, तीन फंस रहे हैं। देखो ये हिस्सा पड़ता है नॉर्थ अफ्रीका, ये पड़ता है साउथ अफ्रीका, ये ईस्ट अफ्रीका, ये वेस्ट अफ्रीका। और अब नाम किसका लिया गया है? नाम लिया गया है आइवरी कोस्ट का, आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट जो है वो यहाँ के रीजन में ऐसे ये पड़ता है आइवरी कोस्ट। तो ये कहां पड़ रहा? ये पड़ रहा पश्चिम, वेस्ट अफ्रीका। क्या पड़ रहा है? वेस्ट अफ्रीका। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा? वेस्ट अफ्रीका। और देख लो क्या है? वेस्ट अफ्रीका। तो पश्चिम अफ्रीका ये करेक्ट है और ये दोनों क्या है? गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? ये आंसर सही था।
एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा प्यारे बच्चों, एक काम आप जरूर किया करिए। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेटा जैसे मान लो जहां आपका बेड लगा है, जहां पे आप सोते हो रात में, ठीक है, अपने बेड के अगल बगल दीवार अगर है, तो वहां वो एक वर्ड का मैप खरीद ले आओ और वो उसको पेस्ट कर दो राइट हैंड पे। लेफ्ट हैंड अगर वॉल है तो लेफ्ट हैंड पे, बगल में इंडिया का भी अगर चाहे तो पेस्ट कर दो, या अगर एक साइड वर्ड का करो एक साइड इंडिया कर दो ऐसे। अब आप क्या करेंगे, जब रोज रात में आप लेटिए, एक बार उसको देखिए, अच्छा ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यूरोप है, ऊपर एशिया है, डाउन में आ गए तो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, सबसे नीचे आ गया अंटार्कटिका है। अच्छा अब नॉर्थ अमेरिका कैसे है, कनाडा है, यूएस है, मैक्सिको सिटी है। माने इस तरीके से आप रेगुलर देखो, रोज देखो, रोज देखो, रोज देखो। जितने दिन देखते जाएंगे उतना ज्यादा याद होता जाएगा। आप विश्वास मानिए, 1 महीने आप केवल देखेंगे, मैं चैलेंज करता हूं, कोई कॉन्टिनेंट माइकल एंगल से कभी गड़बड़ नहीं कर सकता या कोई गलत हो, हमेशा पूरा का पूरा एकदम आपका सही होगा, कोई गलती नहीं हो सकती आपकी, जान लीजिए एकदम करेक्ट हो जाएगा वहां से। समझ पा रहे बच्चों, एकदम करेक्ट रहेगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेट इन विच सिटी। अब देखो, अभी आज अगर मैं कहूं तो आज जो है 1 दिसंबर, माफ करेंगे, आज जो है 2 दिसंबर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आज कल 1 दिसंबर था, एड्स दिवस मनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान किस शहर में है, 1 तारीख को। अब देखो चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है। अब ये तीनों जो है ऊपर के बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन है कहीं नहीं। क्या सही आंसर है, पुणे। अब भाई पुणे कहाँ है, पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र से इसका आंसर है। क्या सही आंसर है, ये पुणे में है, सही आंसर है। अगला है विटामिन B12 में मौजूद आयन कौन सा है। देखो भैया, जब कभी भी आप बात करते हो विटामिन की इस तरीके से, तो विटामिन में बहुत ढेर सारे आपको पार्ट मिलते हैं, जैसे B1, अच्छा B2, B3, B5, B6, B12। अब B12 में होता है कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को आप करेक्ट दे देंगे। अच्छा B2 के क्या है, बहुत ढेर सारे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं बी के, तो B12 जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या इसका करेक्ट आंसर है बेटा, कोबाल्ट क्या है इसका करेक्ट आंसर, उम्मीद समझ में आ रहा है। अगला है द मोस्ट हेल्दी एडिबल ऑयल ऑफ फॉर हार्ट इज। हृदय के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल कौन सा है। तो हृदय के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल जो है वो क्या है, सिंपल कहते हैं ना, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। क्या कहते हैं, जैतून का तेल। अब जैतून का तेल वैसे काफी महंगा आता है, जैतून का तेल माने ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी सब भैया कुछ नहीं, ठीक। क्या है सही आंसर, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल क्या है, सबसे स्वास्थ्यवर्धक हृदय के लिए। अब मित्रों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इज फाउंड। हिम तेंदुए की आबादी पाई जाती है सिक्किम, असम, मिजोरम, मणिपुर, कहां पाई जाती है। तो आइए एक बार जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं अपने इंडिया की, तो मैं इंडिया का मैप आपको जरूर समझाता हूँ, ये बनाता हूँ और दिखाता भी हूँ कि देखो बेटा यहाँ पे इस तरह से है ये, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ऐसे। तो देखो जो स्नो लेपर्ड है माने हिम तेंदुआ, क्या कहें हम, हिम तेंदुआ। अब हिम तेंदुआ हिमालय के रीजन, भाई हिम से हिमालय, हिमालय के रीजन में है। जम्मू और कश्मीर के रीजन में भी उसका प्रमाण मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, इधर सिक्किम में मिलता है, इधर अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तो लगभग ये वाली जो बेल्ट आप देखते हैं, ये वाली बेल्ट, तो इस वाले बेल्ट में वो क्या है, व्याप्त है। इस वाले बेल्ट में क्या है, वो अभी भी व्याप्त है, हिम तेंदुआ। तो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। अब हमारा सही क्या मिल रहा है भैया, हमें मिल रहा है सिक्किम। तो सिक्किम को ही क्या कर देंगे हम, एकदम करेक्ट आंसर कह देंगे,
उम्मीद है आपको सिक्किम समझ में आ रहा। सिक्किम क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मित्रों इसी के साथ आज का सेशन मुझे उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको बताए, सारे सटीक बातें मैंने आपको बताई। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।